दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से फोन कॉल किए जाते हैं और करीब 4 फोन कॉल्स प्रधानमंत्री मोदी को आते हैं, लेकिन फोन कॉल का जवाब नहीं दिया जाता या फिर कहा जाए कि फोन कॉल को रिसीव ही नहीं किया गया था। अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि भारत यहाँ पर डर करके बैठ गया या फिर तमाम तरीके के एलिगेशंस भारत पर लग रहे थे, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि ये भारत की कूटनीति का हिस्सा था। और अब भारत की कूटनीति सफल होती हुई नजर आ रही है क्योंकि भारत ने ऐसा इसलिए किया कि अमेरिका के साथ कहीं लूप साइडेड ट्रेड डील साइन ना हो जाए। और ये भारत की कोई गलती नहीं बल्कि समझदारी थी, क्योंकि कई यूरोपीय देशों ने गलती की और आज फंस चुके हैं। पूरा यूरोप आज ट्रंप की चपेट में आ चुका है। सभी यूरोपीय देशों को 25%, 50%, इवन 200% तक टैरिफ देना पड़ सकता है अगर ग्रीनलैंड पर वो सपोर्ट नहीं करते हैं। वहीं भारत ने अपना न्यूट्रल स्टैंड रखते हुए ट्रंप को कुछ भी नहीं बोला और शांति से हम 50% टैरिफ झेल रहे हैं। आने वाले समय में यूरोपीय देशों पर 100-150% तक टैरिफ लग सकता है, जिसका फायदा भारत को मिलेगा और भारत के लिए सामान एक्सपोर्ट करना अमेरिका में और आसान हो जाएगा, जहां पर भारत यूरोप के साथ फ्री ट्रेड डील करना चाहता है। लेकिन इसी बीच अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्टॉक बेंसन ने एक और नई जंग छेड़ दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत इस बार रूस से तेल खरीद को शुरू करता है बड़े स्तर पर, तो भारत को 500% तक टैरिफ झेलना पड़ेगा। जानते हैं इन दोनों रिपोर्ट्स के क्या अलग अलग मायने हैं आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम ये रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो साल 2026 की शुरुआत हुई, जनवरी का महीना चल रहा है और वैश्विक व्यापारिक मंच पर एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ वार, वहीं दूसरी तरफ भारत ने बहुत शांति और सूझबूझ के साथ अपनी राह अलग बनाई है। आज छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ट्रंप की दबाव वाली राजनीति या फिर ट्रंप ट्रैप को संभाला है, वह अब दुनिया के अन्य देश जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन के लिए एक नया सबक बन चुका है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपनी व्यापार नीति में टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने भारत पर भी दबाव बनाने के लिए 50% तक का हाई टैरिफ लगा दिया है, लेकिन इसके पीछे 3 रीजंस हैं। चलिए इसे समझते हैं। पहली चीज स्ट्रेटेजिक साइलेंस, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और नाटो के मार्क रूट ट्रंप के साथ वॉर ऑफ वर्ड्स यानी कि जुबानी जंग में उलझे हो, वहीं पीएम मोदी पूरी तरीके से संयम बनाए रखे हैं। दूसरी तरफ कॉल इग्नोर करना। आप जानते होंगे कि नैरेटिव अपने हाथ में रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की तरफ से आए 4 फोन कॉल्स को समय पर जवाब नहीं दिया या फिर कहें इन्हें इग्नोर किया गया, ताकि किसी भी हड़बड़ी में कोई एक तरफा लूप साइडेड ट्रेड डील साइन न हो जाए। और तीसरा है दबाव में ना झुकना, यानी कि ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद को लेकर के भारत को बार बार चेतावनी दी, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए रूस से तेल खरीद जारी रखा है। ये बात सही है कि भारत ने अब रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, लेकिन फिर भी रिलायंस को छोड़कर के कई और प्लेयर्स हैं जो रूस से अभी भी तेल खरीद रहे हैं। और इसमें हैरानी की बात तब हुई जब भारत ने एक तरफ अमेरिका के साथ शांति बरतने के लिए अमेरिका को नजरअंदाज किया, वहीं दूसरी तरफ भारत ने 3 अलग अलग सेक्टर्स पे काम करना शुरू किया ताकि भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं और जो व्यापार अमेरिका के साथ करते हुए भारत को फायदा मिल रहा था और वो फायदा जैसे का तैसा भारत को मिलता रहे। जिसमें पहला था कि यूरोप के साथ एक नई ट्रेड डील साइन करना। अब भले ही यूरोप और अमेरिका के बीच किसी भी तरीके की भसड़ चल रही हो, लेकिन भारत और यूरोप के बीच इस समय रिलेशन सबसे गुड स्टेज पर है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन का कहना है कि भारत और हमारे बीच एक बड़ी ट्रेड डील साइन होने वाली है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, जिसमें भारत और यूरोप के बीच व्यापार $135 बिलियन से भी अधिक हो जाएगा। और फ्री ट्रेड डील साइन होने के बाद इसमें भारत को कई सारे एडवांटेज मिलने वाले हैं। यह डील लगभग 2 अरब लोगों के व्यापार के साथ जुड़ने वाली है और अमेरिकी टैरिफ से कोई भी खास असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बड़ी तैयारी, वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया और ओमान के साथ जीरो टैरिफ वाली नीति अपना ली है। दरअसल भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जीरो टैरिफ एक्सेस हासिल कर लिया है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। और साथ ही ओमान और न्यूजीलैंड के साथ भी व्यापारिक समझौते किए गए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट फ्री ट्रेड या फिर 1 से 2% टैरिफ पर बातचीत हो चुकी है, क्योंकि पहले ये टैरिफ 10 से 15% लग रहे थे। और तीसरी तैयारी, भारत ने साइलेंट रिटेलिएशन किया है, यानी कि जवाबी कार्रवाई की लेकिन शांति से। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के अमेरिकी दालों यानी पल्सेस पर 30% टैरिफ लगा दिया है, जो ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति के द्वारा उठाया गया एक ठोस कदम है, लेकिन इससे ज्यादा भारत
भारत ने हाईलाइट नहीं किया। और अगर भी इस पूरी रिपोर्ट को समराइज किया जाए तो ट्रम्प का टैरिफ भारत पर लगा है 50%, और ये सब पर नहीं बल्कि कुछ स्पेशल चीजों पर लगाया गया है। इसके अलावा यूरोप के साथ अगर ट्रेड डील होती है तो दुनिया की 25% GDP भारत और यूरोप अकेले कंट्रोल करेंगे, यानी कि 1/4 हिस्सा भारत के कंट्रोल में रहेगा। वहीं यूएस ट्रेजरी की बात की जाए तो अमेरिका ने अब तक $129 बिलियन कमा लिए हैं इन टैरिफ को लगा करके, फिर चाहे वो भारत पर लगा हो या फिर यूरोपीय देशों पर। साथ ही फ्रांस को 200% टैरिफ की धमकी दी गई है, जिसकी वजह से अब फ्रांस भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, जिससे भारत को एक और एडवांटेज मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IMF के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ 3.3% है और दुनिया में सबसे तेज बताई जा रही है। और ये कंट्री की ग्रोथ नहीं बल्कि ग्लोबल ग्रोथ के कंपैरिजन में है। और इंडियन ग्रोथ की बात की जाए तो ये 6 से 7% के बीच में वेरी करती रहती है। तो भारत के इस एक्शन और रिएक्शन पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट से कुछ दिनों पहले दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग के दौरान अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने जो बयान दिया, इससे भारत में हलचल तेज हो गई है, जहां पर उन्होंने भारत और रूस की तेल खरीद को लेकर के एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ के दबाव में आकर के रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन अब भी भारत रूस से तेल खरीद रहा है और जो पुरानी लॉन्ग टर्म डील साइन की गई है वो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये रही कि भारत रिलायंस इंडस्ट्रीज ने छोड़कर के बाकी सभी कंपनीज अभी भी रूस से तेल खरीद रही हैं और अब ट्रम्प का गुस्सा शायद और ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल ये बयान उस समय आया है जब अमेरिका में रूस सैंक्शन बिल चर्चा में है और रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक स्पेशल बिल पेश किया है जो कि रूस तेल खरीद या फिर उसे बेचने वाले यानी कि रीसेलिंग वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। ट्रंप ने इस चीज को मंजूरी भी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बिल को ग्रीन लाइट दे दी है। बेसेंट का मानना है कि ट्रंप के पास IEEPA एक्ट के तहत पहले से ही ये शक्ति है कि सीनेट उन्हें और अधिक अधिकार देना चाहती है। अब इस भारी भरकम टैरिफ का उद्देश्य भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों के साथ रूस तेल खरीद को पूरी तरीके से बंद करना और रूस को आर्थिक चोट पहुंचाना है। अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि रूस के साथ व्यापार लगभग पूरी तरीके से खत्म हो सकता है और इससे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। अब अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है ताकि रूस का ज्यादा तेल मार्केट के अंदर ना आए और अमेरिका वेनेजुएला पर किए गए कंट्रोल के बाद अपना तेल पूरी दुनिया को बेचे, यानी कि अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए नई तैयारी की जा रही है। तो ट्रंप के इस नए सैंक्शन बिल पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी अमेरिका से ही सामने निकल के आ रही है, जिसमें भारत सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा बन चुका है। दरअसल अमेरिकी विदेश नीति स्पेशलिस्ट ने बाइडेन और ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि पाक के साथ पुराने संबंध फिर से जीवित करने की तैयारी में आप हैं, यानी कि अमेरिका ऐसा करता है, तो भारत जैसे सहयोग को आप खो देंगे। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो दक्षिण एशिया के अंदर भारत के साथ साधी गई सारी स्ट्रेटजीज, सारी आर्थिक शक्ति अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है और पाक की तुलना में भारत बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन CFR के एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट ए कॉन्फ्लिक्ट टू वॉच इन 2026 में स्पष्ट किया है कि भारत अब अमेरिका के लिए केवल व्यापारिक पार्टनर नहीं बल्कि चीन को संतुलित करने का सबसे बड़ा इंडो पैसिफिक पार्टनर है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने याद दिलाया कि पाक का सुझाव चीन की ओर बढ़ रहा है और वह अपनी सुरक्षा के लिए चीनी हथियारों पर निर्भर है। ऐसे में अमेरिका पाक को तवज्जो देना ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है और भारत को नाराज करने की पूरी कोशिश करता है, जबकि भारत क्वाड जैसे इंपॉर्टेंट संगठनों में अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि ये सारी नीति कहीं न कहीं अमेरिका के लिए दिक्कत का कारण बन सकती है अगर ट्रंप अभी भी नहीं सुधरते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या एक्शन लिया जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से। बाकी क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।